अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुड नॉलेज। आप आज का टॉपिक जो है वो टसल वाला है, लड़ाई वाला है, और जिसमें सिंस और फॉर की हमेशा जो है वो टसल चलती रहती है। और हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, सिंस और फॉर के कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे और बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे। और जिसमें हम बताएंगे कि कहाँ पे सिंस यूज़ होता है और कहाँ पे फॉर यूज़ होता है, कहाँ पे सिंस यूज़ होगा और कहाँ पे फॉर यूज़ होगा। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है वो, क्योंकि दोनों जो है सिंस हो या फॉर हो, सिंस हो या फॉर हो, दोनों टाइम को शो करते हैं, जो दोनों टाइम के लिए यूज़ होते हैं, दोनों हमें टाइम बताते हैं, दोनों हमें वक्त बताते हैं स्टूडेंट्स। और कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सिंस आना है, यहाँ पे फॉर आना है? स्टूडेंट याद रखिएगा, इसको अक्सर जो है वो कच्चा टाइम पक्का टाइम भी कहा जाता है और पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन भी कहा जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आज इस वीडियो में जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल हैव अ क्लियर माइंड टू यूज़, वेयर टू यूज़ सिंस एंड वेयर टू यूज़ फॉर। कि वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हमने सिंस यूज़ करना है और कहाँ हमने फॉर यूज़ करना है। तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं और हम समझेंगे कि सिंस और फॉर कहाँ कहाँ यूज़ होगा। स्टूडेंट्स, I have been studying since morning or since 2 o'clock, since morning or since 2 o'clock। और द नेक्स्ट सेंटेंस अभी हम लिखने जा रहे हैं, I have been studying, मैं स्टडी कर रहा हूँ for 2 hours। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो है हम लोगों ने यूज़ किया सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock एंड फॉर 2 hours। अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है? इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है? ये दोनों फिगर्स हैं, दोनों टाइम को शो करते हैं, लेकिन कहाँ पे फॉर यूज़ किया जाए, कहाँ पे सिंस यूज़ किया जाए? स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमें ड्यूरेशन पता चले, दौरानिया पता चले कि कितनी देर के लिए, कितने हाउ, कितने अरसे के लिए, किसमें हमें पता चलता है कितने अरसे के लिए, कितने टाइम के लिए, कितने वक्त के लिए कोई कायम हुआ है। हमें नुक्ता आगाज़ पता नहीं चलता, किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं चल रहा, बल्कि हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कितने टाइम के लिए पढ़ रहे थे, फॉर 2 hours, 2 घंटों के लिए, 2 घंटों के लिए। तो ये क्या है हमारा, कितना, हाउ, ड्यूरेशन, हमें अरसा पता चला है, हमें टाइम ड्यूरेशन पता चला है कि इतने अरसे के लिए वो पढ़ रहे हैं, फॉर 2 days, फॉर 2 hours, फॉर 2 years, फॉर 2 months। लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चला कि कब से कोई टाइम शुरू हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता चला। स्टूडेंट, स्टार्टिंग पॉइंट, जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता चले, सिंस मॉर्निंग, कब से, मॉर्निंग से, एग्जैक्ट टाइम पता चल गया कब से ये काम हो रहा है, सुबह से, सिंस 2 o'clock, कब से, सिंस 2। जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता चल जाए, स्टूडेंट्स, क्या, जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता चल जाए तो वहाँ पे आता है स्टार्टिंग पॉइंट पे नुक्ता आगाज़ जिसको बोलते हैं, जिसमें किसी काम का के होने का एग्जैक्ट टाइम पता चल जाए, नुक्ता आगाज़। इसमें हमें दौरानिया नहीं पता चला, ड्यूरेशन नहीं पता चला, लेकिन सिर्फ क्या है कि हमें नुक्ता आगाज़ पता चल गया कि कब से काम शुरू हुआ है, 2 बजे से, कब से पढ़ रहा है, 2 बजे से, कब से पढ़ रहा है, सुबह से, कब से पढ़ रहा है, 2017 से। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 15 years, मैं कितने सालों से पढ़ रहा हूँ, 15 years से। हमें ड्यूरेशन पता चला है 15 साल। वो 15 साल कब शुरू हुए ये नहीं पता। अगर हमें पता चल जाता है कि 15 साल कब शुरू हुए हैं, 15 साल कब शुरू हुए, तो जब स्टार्टिंग पॉइंट का पता चल जाए स्टूडेंट्स, वहाँ पे सिंस आता है। जब हमें ड्यूरेशन का पता हो, सिर्फ हमें किस चीज़ का पता हो स्टूडेंट्स, ड्यूरेशन का पता हो, दौरानिया का पता हो, जिसमें हमें हाउ, कितने टाइम के लिए ड्यूरेशन हो, दौरानिया हो, वहाँ पे हम फॉर यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता चल जाए तो वहाँ पे हम सिंस यूज़ करते हैं। अब हम एक और तरह से इसको यूज़ करना शुरू करते हैं। आपने टाइम देखा, क्लॉक, ये क्लॉक, जब क्लॉक का जितना भी टाइम है 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 4:45 बजे 5:45 बजे, तो जब क्लॉक का टाइम आए,
क्लॉक का टाइम आए, यानी कि उसका अपना नाम है वो नाम आ जाए। कैलेंडर आ जाए, कैलेंडर पे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मंथ्स होते हैं, जनवरी 15 जनवरी, जनवरी फरवरी से, और इसके अलावा ईयर्स होते हैं 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013, इस तरह मंथ्स, ईयर्स और डेज़, जैसे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ये चीज़ें, चार चीज़ें याद रखें। क्लॉक का टाइम आ जाए, ईयर्स नाम आ जाए 2017, और अगर मंथ्स का नेम आ जाए 12 मंथ्स हैं हमारे, और इसके अलावा 7 डेज़ हैं, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये सारे मंथ्स के नेम आ जाए। वहाँ पे सिंस यूज़ होता है, आपकी आसानी के लिए वहाँ पे सिंस यूज़ होता है, बाकी जगहों पे फॉर यूज़ होता है। यहाँ पे अरसा पता चले, और ये स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता चलेगा कितने बजे, 2 बजे से, कितने बजे से, 5 बजे से, कब से, जनवरी से, कब से, फेब से, कब से, 2010 से, कब से, 2012 से। और अगर हम डेज़ की बात करें, यहाँ पे स्टूडेंट टाइम जो है वो क्लॉक टाइम है। कौन सा टाइम है, क्लॉक टाइम है। मंथ्स का टाइम है, मंथ्स के टाइम के बाद डेज़ अगर आ जाए, डेज़ के नेम आ जाए। अगर ईयर्स आ जाए, ईयर्स जैसे 2010 2011 2013, अगर एग्जैक्ट ईयर्स के नेम आ जाए तो वहाँ पे सिंस यूज़ होगा, आसानी के लिए, आसानी के लिए। दिस इज़ द ट्रिक। अगर क्लॉक टाइम आ जाए 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock 5 o'clock 6 o'clock, ये क्लॉक टाइम आ जाए। कैलेंडर आ जाए, कैलेंडर, कैलेंडर में क्या क्या होते हैं, मंथ्स के नेम होते हैं। कैलेंडर में क्या क्या होते हैं, डेज़ होते हैं। कैलेंडर में क्या होते हैं, ईयर्स होते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ हम लोग सिंस लगाते हैं। और बाकी जब ड्यूरेशन हो, सिर्फ हमें पता चल जाए कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 14 आवर्स, फॉर 14 आवर्स, फॉर 14 वीक्स। कौन से वीक कब शुरू हुए, या हम के फ्रॉम या सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस फेबररी, सिंस 2008, सिंस 2 o'clock। ये क्या है, एग्जैक्ट टाइम हमें पता चल रहा है, एग्जैक्ट वक्त का तयन हो जाए, स्टार्टिंग पॉइंट पता चल जाए। अगर वो भी नहीं समझ आ गई स्टूडेंट, तो फिर क्लॉक टाइम है, मंथ्स के नेम आ जाएं, डेज़ आ जाएं, ईयर्स इस तरह आ जाएं, तो आपने सिंस लगाना है, बाकी के साथ फॉर लगाना है। और स्टूडेंट सिंस एक और जगह यूज़ होता है, रीज़न बताने के लिए, क्योंकि रीज़न बताने के लिए सिंस और जगह कहाँ यूज़ होता है। एक तो ये है सिंस और फॉर का यूज़, कि जब स्टार्टिंग पॉइंट पता चल जाए वहाँ पे सिंस आना है। अगर ड्यूरेशन पता चले हाउ है तो फॉर आना है। और ईज के लिए अगर टाइम क्लॉक का है, मंथ्स के नेम आ रहे हैं, डेज़ के नेम आ रहे हैं, ईयर्स के नेम आ रहे हैं, वहाँ पे हमने सिंस यूज़ करना है। और इसके अलावा रीज़न बताने के लिए स्टूडेंट्स, रीज़न बताने के लिए भी सिंस यूज़ होता है, क्योंकि, जिसको उर्दू में कहते हैं क्योंकि। रीज़न बताने के लिए, अब कैसे रीज़न बताने के लिए, सिंस I was ill, I could not attend school. I could not attend classes. क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं क्या नहीं कर सका, क्लासेस अटेंड नहीं कर सका। तो इसमें क्या है, रीज़न। जब कहीं भी रीज़न का जिक्र आ जाए तो वहाँ पे भी सिंस यूज़ होता है। स्टार्टिंग पॉइंट हो वहाँ पे भी सिंस यूज़ होता है, क्लॉक का टाइम हो वहाँ पे भी सिंस यूज़ होता है, कैलेंडर का टाइम हो, मंथ्स हो, ईयर्स हो, तो वहाँ पे भी सिंस यूज़ होता है। अब फॉर कहाँ यूज़ होता है, के लिए। जैसे आई विल ले माई लाइफ फॉर माई कंट्री, मैं अपने मुल्क के लिए। तो इसका एक जो है वो के लिए होता है, मैं अपने मुल्क के लिए। आई एम हेयर फॉर यू, आई एम हेयर फॉर यू, मैं यहाँ पर हूँ फॉर यू, तुम्हारे लिए। मैं किसके लिए हूँ, यू। आई एम फॉर माई कंट्री, आई एम फॉर माई पेरेंट्स, आई एम फॉर माई फैमिली, मैं अपने ख़ानदान के लिए। तो के लिए का भी यूज़ फॉर होता है। और एक्सचेंज, दूसरा स्टूडेंट्स, एक्सचेंज के तौर पर, तबादला, एक्सचेंज, तबादले के तौर पर भी फॉर यूज़ होता है। अब तबादले के तौर पर क्या यूज़ होता है, यू कैन बाय दिस मार्कर, यू कैन बाय दिस मार्कर फॉर 10 रुपीज़, यू कैन टेक दिस मार्कर फॉर 12 रुपीज़। एक्सचेंज यानी कि मार्कर का एक्सचेंज किससे हो रहा है, पैसों का। अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ से एक्सचेंज हो रही है, तो तबादला हो रहा है, तो तब भी फॉर यूज़ होता है। तब भी क्या यूज़ होता है, फॉर यूज़ होता है। यू कैन टेक दिस बुक, यू कैन टेक दिस बुक फॉर नॉवल। आप नॉवल के बदले क्या ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं। आप नॉवल के बदले क्या ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं। यू कैन बाय अ टॉय फॉर मनी। आप मनी के
के चेंज में क्या ले सकते हैं, टॉय ले सकते हैं। यानी एक्सचेंज के तौर पर, के लिए के तौर पर फॉर यूज़ होता है, अगर रीज़न बतानी हो सिंस यूज़ होता है, लेकिन इनका एग्जैक्ट यूज़ जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कर लें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कर लें और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर लें। और इसमें ये यूज़ कब होता है, जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो तो सिंस यूज़ होता है, नुक्ता आगाज़ पता चल जाए तो सिंस यूज़ होता है, और नुक्ता आगाज़ में टाइम आ जाएगा, क्लॉक टाइम आ जाएगा, मंथ्स आ जाएंगे, सारे डेज़ आ जाएंगे, ईयर्स आ जाएंगे। इस तरह अगर ड्यूरेशन और दुरानिया हो जिसमें हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चला, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता चला, तो उसमें हम फॉर यूज़ करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट, द टसल बिटवीन फॉर एंड सिंस। सिंस और फॉर की टसल जो है वो आप लोगों की तो ख़त्म हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज यू कैन आस्क मी एंड आई एम हियर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। Stay blessed and keep watching this channel. Thank you so much.